बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, अपने पिछले जो लेक्चर था मेरा डिप्रेशन क्यों, उसके दूसरे सेशन के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। और आज जो लेक्चर है उसका मेरा टॉपिक है कि डिप्रेशन को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, इस डिप्रेशन का हम इलाज किस तरह से कर सकते हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हम पर तारी हो जाता है। मैंने आपको मुख्तलिफ अदवार के बारे में बताया कि बचपन से लेकर ज़ईफ़ुल उम्र लोगों तक लोग जो हैं वो डिप्रेशन का मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शिकार हो जाते हैं। अब इसमें अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे एक ऐसी जनरेशन है कि जिनको डिप्रेशन में मुब्तला होने से पहले ही रोका जा सकता है और उनको उस डिप्रेशन के मर्ज़ में दाखिल होने से रोकने के लिए सबसे बेहतरीन किरदार उनके वालिदैन और फिर उनके इस्तिज़ा का होता है। लिहाजा वो ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार ही ना होने पाए। टीन एज में आकर तब भी बच्चों को डिप्रेशन में ले जाने के लिए जाने से रोकने के लिए वालिदैन और इस्तिज़ा का ही किरदार जो है वो हो सकता है। इसी तरह जब ज़ईफ़ुल उम्र लोग होते हैं उनको भी डिप्रेशन से बचाने के लिए हमारे इर्द गिर्द के मुआशरे के लोगों का और उनकी फैमिली मेम्बर जो हैं उन्हीं का बेहतरीन किरदार हो सकता है कि वो उसमें जाने से उनको रोकें। ये कुछ ऐसे अदवार हैं कि जिसमें डिप्रेशन में ले जाने वाले भी इर्द गिर्द के लोग होते हैं और उनसे निकालने वाले भी इर्द गिर्द के लोग होते हैं, क्योंकि ना बच्चों में इतना सेंस होता है कि वो खुद को डिप्रेशन से निकाल सके, ना टीन एजर्स में इतना सेंस होता है कि वो खुद को डिप्रेशन से निकाल सकें, ना ही ज़ईफ़ुल उम्र लोगों में इतनी इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि खुद को डिप्रेशन से निकाल सकें। लिहाजा इन तीनों अदवार में डिप्रेशन से निकालने के लिए हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो किरदार सही अंजाम दे सकते हैं। बाकी रह गए कुछ ऐसे अदवार जिनमें जवानी आ जाती है, जिनमें अधेड़ उम्र आ जाती है, जिनमें बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे से मुराद वो दौर यानी जवानी की वो उम्र जिसको मैं कह रही हूँ 20s की एज हो जाती है, 30s और 40s की अधेड़ उम्र की एज हो जाती है, 50s और 60s की ऐसी एज होती है जो कि इंसान की एक जिसको हम कहें कि वो अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है, वो वाली एज आ जाती है। ये ऐसे अदवार हैं, ये ऐसी उम्रें हैं कि जिनसे आप खुद को खुद ही डिप्रेशन से निकाल सकते हो। किस तरह से निकाल सकते हो? इसका तरीका ये है, यानी आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो तो यकीनन वो आपको बहुत सी मेडिसिन दे देगा और उनमें नींद की दवाइयाँ भी होंगी। आप ज़्यादातर नींद में जाने लगोगे जिसकी वजह से आप डिप्रेशन तो आपका शायद दूर हो ही जाए, लेकिन आप एक नई किस्म की तकलीफ में मुब्तला हो जाते हो कि आप सोने लगते हो बहुत ज़्यादा। तो बेहतर ये है कि ऐसी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आप अपना इलाज खुद से करें। अब मैंने आपको बताया कि जवानी की उम्र में डिप्रेशन में जाने की कौन से वजूहात हो सकती हैं कि आपको जब रोका जाता है आपकी ज़िंदगी की खूबसूरतियों को इंजॉय करने से। ऐसी खूबसूरतियाँ जो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होती हैं, लेकिन आपके बड़े जो हैं वो आप पर बंद बांधते हैं, आपको रोकते हैं, तो इस वजह से आप ऐसा ऐसा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। आपने उस उम्र में, फिर उसके बाद अधेड़ उम्र, जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो और नई तब्दीलियाँ आती हैं आपकी ज़िंदगी में, आप बूढ़े होने लगते हो, आपकी जिस्मानी चेंजेस आती हैं, आप फरवरी की तरफ जाते हो, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मर्दों के बाल झड़ने लगते हैं, आपको लोग जो हैं वो अंकल आंटी कहकर बुलाने लगते हैं, तो ये चीज़ें आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाना शुरू हो जाती हैं। फिर आप जब उस एज में चले जाते हो जब आप बच्चों के तालीम और तरबियत में, फिर उनकी शादियों के सिलसिलों में पड़ जाते हो, फिर वो मसाइल जो हैं वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं जब आप उनमें नाकामियाँ महसूस करते हो। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप ज़िंदगी को इंजॉय करने से कासिर हो जाते हो। तो इन तीनों अदवार में आपने खुद को किस तरह से इन तमाम डिप्रेशन की जो सूरत हाल है उससे खुद को किस तरह से बचाना है और किस तरह से इसकी संगीन सूरत हाल से पहले ही खुद को रिलैक्स कर लेना है। सबसे पहले तो ये है कि आप जब देखें कि आपको ज़िंदगी जो है बेकार लगने लगी है, आपको लगता है कि ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद नहीं, बस मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल फ़ज़ूल है, मैं तो फ़ज़ूल ही इस दुनिया में आया या आई, आपको ये महसूस होने लगे, या आपको ये लगने लगे कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं, आप किसी काम के नहीं रहे, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप किसी काबिल नहीं रहे, ये सोच आपके ज़हन में आ जाए, या आपको यूँ महसूस होने लगे कि वो काम जो आप कर सकते हैं वो आप करने के काबिल नहीं रहे, या आपसे करवाए नहीं जा रहे,
यानी वो काम जो आप कर सकते हैं आप वो नहीं करवाए जा रहे आपसे, और यूं आपको अपना आप लगता है कि आप बेकार हो गए। इसमें वो रिटायरमेंट की एज भी आ जाती है लोगों की, जब वो रिटायर होते हैं तो उनको लगता है कि आप उनको रिटायर कर दिया गया, इसका मतलब आप बेकार हो गए, आप किसी काम के नहीं रहे। ये जब उनके अंदर कैफियत आने लगे, जब उनको ये महसूस होने लगे कि उनके घर के अफराद उनसे दूर हो रहे हैं, उनको अहमियत नहीं दे रहे, ये जहन में सोच आने लगे, जब आपको हद से ज़्यादा भूख लगने लगे, आपको बेतहाशा भूख लगे, जब भूख का टाइम है तब भी, जब भूख का टाइम नहीं है तब भी, जब आप बेतहाशा खाने लगे, ये भी डिप्रेशन की निशानी है। आप समझ लें कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जब आपको बेवजह नींद आने लगे बहुत ज़्यादा, ये भी डिप्रेशन की निशानी है। जब आपकी नींद उड़ने लगे, ये भी डिप्रेशन की निशानी है। जब बहुत से लोग हंस रहे हों और आपको हंसी ना आए, तो ये भी डिप्रेशन की निशानी है। जब आप छोटी सी बात पे एकदम से आपको रोना आ जाए और आप एकदम से अपने जज्बात पे कंट्रोल ना रख सकें, ये भी डिप्रेशन की निशानी है। जब आप देखें कि लोगों की सीधी बात भी आपको उल्टी लगने लगे और आपको यूँ लगे कि आपके इर्द गिर्द अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 गलत बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप इस वक्त सही बात को समझ ही नहीं पा रहे। तो ये तमाम कैफियत आप पर जाहिर कर देती हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त आपने खुद को कैसे इस डिप्रेशन से निकालना है? सबसे पहले सोशल थेरेपी, आप सोशल कांटेक्ट पैदा करें, लोगों से अलग मत हो। ये ना सोचें कि हम दुनिया से अलग हो जाएंगे, हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, नहीं। आप लोगों के साथ ज़्यादा अटैच होना शुरू कर दें, ज़्यादा मिलना शुरू कर दें और अपना कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। लोगों से मिलें, पार्टीज अटेंड करें, ऐसी जगहों पे जाएं, पार्क्स में जाएं, लोगों को देखें, एंजॉय करते हुए देखें, मार्केट्स चले जाएं, खरीदारी शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर मुझे कभी परेशानी होती है, मुझे लगता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगी हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत सब्ज़ी मंडी लगती है, मैं वहाँ चली जाती हूँ, एक चक्कर लगाती हूँ, फलों और सब्जियों को डेकोरेटेड देखती हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है। नेचर है, वो भी नेचर है। बाहर भी चले जाएं, बागों को देखिए, किसी ऐसी जगह चले जाएं, चिड़ियाघर चले जाएं, जानवरों को, परिंदों को देखें, किसी दरख्त के किनारे बैठकर उड़ती चहचहाती चिड़ियों को देखें, आसमान पर सितारों को देखें, चाँद को देखें, बादल को देखें, बारिश को देखें। ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट हैं जो कि आपको बहुत हद तक डिप्रेशन से दूर ले जाती है। यानी जितना ज़्यादा आप तन्हाई का शिकार होंगे, तन्हाई में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप डिप्रेशन का शिकार होते जाएंगे, क्योंकि आप खुद ही सोचते हैं, खुद ही अपने बारे में सोचते हैं, खुद ही उनके सवालात करते हैं, अपने बारे में खुद ही उनके जवाबात देते हैं, खुद ही रिजल्ट्स निकालते हैं। आप किसी दूसरे के साथ क्योंकि कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से आप अपने मन को बढ़ाते जा रहे हैं। लिहाजा सोशल थेरेपी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू करें। इस सोशल थेरेपी में एक चीज़ ये भी है कि आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या अपने किसी एक ऐसे दोस्त को रखें जिस पर आप एतमाद कर सकते हैं, उसके साथ अपनी तमाम कैफियत को शेयर करें कि आप क्या फील करते हैं, आप लोगों के बिहेवियर को किस तरह से फील कर रहे हैं, लोग आपके साथ किस तरह से गलत कर रहे हैं। आप किसी काबिल एतमाद दोस्त को या किसी रिश्तेदार को उस पर एतमाद करें और उसको अपनी तमाम कैफियत बताएं। जब आप उसको तमाम कैफियत बताएंगे तो आपका काफ़ी हद तक डिप्रेशन जो है वो कम होने शुरू हो जाएगा। आपने कभी जग और गिलास को देखा होगा, गिलास खाली है, जग भरा हुआ है, बिल्कुल उसका ऊपर तक, मुंह तक भरा हुआ है कि ऐसे है कि अगर और पानी डाला जाए तो वो गिर जाएगा। आप उस जग से जब पानी को ग्लास के अंदर डालते हैं तो जितना ग्लास के अंदर पानी जाता है, जग से पानी उतना कम होने लगता है। बिल्कुल यही कैफियत उस वक्त आपकी होती है जब अपने डिप्रेशन के आलम में, टेंशन के आलम में आप अपनी तमाम परेशानियां किसी बहुत ही हमदर्द दोस्त या किसी रिश्तेदार के साथ शेयर करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे एक भरे हुए लबालब भरे हुए जग को आप इसी ग्लास में उठेर देते हैं और वो पानी उसमें मुंतकिल हो जाता है और आपके आपके जो जग है उसमें इतनी जगह बच जाती है कि वो एक रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब आप किसी के साथ शेयर कर देते हैं अपने मसाइल, तो यकीनन वो मसाइल उस शख्स की तरफ चले जाते हैं और वो उनका बेहतरीन हल आपको दे सकता है। अगर वो हल ना भी दे तो वो जो आपकी बात सुन लेता है वो ही काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स कर देती है। और ये इंसान की फितरत है कि आप जिसके साथ भी बात शेयर करेंगे वो यकीनन उसका हल आपको ज़रूर देगा, और जब वो हल देगा और वो आपका दाना दोस्त है, आपका दानिशमंद दोस्त है, आपका मुखलिस दोस्त है, तो यकीनन आपको बेहतरीन हल देगा, आपको डिप्रेशन से निकालने की पूरी कोशिश करेगा।
सोशल कॉन्टैक्ट ख़त्म ना होने दें, ये सोशल थेरेपी है। यानी आपने दुनिया से वास्ता ख़त्म नहीं करना, दुनिया के साथ वास्ते को मज़ीद बढ़ाना है। आपके बहुत से ऐसे रिश्तेदार आपके करीब होते हैं, आपके वालिदैन हैं, आप उनके करीब रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन के करीब रहें, उनसे मशवरा मांगें, उनसे बात शेयर करें। आप देखेंगे उनकी एक एक बात लाखों की बात होगी और वो आपकी ज़िंदगी के हर मौके पर आपके काम आएगी। आपके कुछ ऐसे असातिज़ा होते हैं जो आपके बहुत अच्छे साथी भी होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, आप उनके साथ अपनी बातें शेयर किए। मुझे तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। आप यकीन करें कि इन 20 सालों में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपने मसाइल मेरे साथ शेयर किए, अपनी इंतहाई ज़ाती प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की और मैंने उनको बेहतरीन हल देने की कोशिश की। वो बच्चे आज मुझे याद करते हैं कि मैडम आपने हमें बहुत अच्छे सोल्यूशन दिए। वो जो मेरे साथ शेयर कर लेते थे बातें, उनका काफ़ी हद तक डिप्रेशन ख़त्म हो जाता था। ये इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए कि जिसके साथ वो अपने मसाइल डिस्कस कर सके और उसके पास इतना टाइम हो कि वो आपके मसाइल को सुने, सही तरीके से सुने और उसका हल निकाले। तो ये सोशल कॉन्टैक्ट कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर एक्सरसाइज, ये आपका फिजिकल थेरेपी, आपकी एक्सरसाइज जो है वो आपको काफ़ी हद तक डिप्रेशन से दूर करती है। एक्सरसाइज में क्या है, आप वॉक कर सकते हैं, आप घर में ही कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर आप काफ़ी देर तक वॉक करें और जिसकी बिना पर आपको एग्जर्शन होने लगेगी, थकावट होने लगेगी, आपकी तवज्जो आपकी वॉक की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म होगा, कम होगा। इसके अलावा बाहर चले जाएं, पार्क में जाएं, वॉक करें। एक्सरसाइज का मतलब ये कि अगर आप एक्सरसाइज, आप जिम खाना चले जाएं, आप जिम जाके मतलब एक्सरसाइजेस करें। बाज़ मेरी फ्रेंड्स कुछ ऐसी हैं, वो कहती हैं कि हमें डांस का बड़ा शौक है, हम म्यूज़िक लगा के खाली कमरे में डांस करते हैं। तो अगर आप, वो भी एक्सरसाइज है, वो भी जिस्म की फिजिकल एक्सरसाइज है। अगर आप डांस के शौकीन हैं, मर्द हैं या लड़की हैं या लड़का है, आप म्यूज़िक लगाएं तन्हाई में, आराम से इंजॉय करें खूब। ये आपकी एक्सरसाइज भी है, आप इसको इंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ में आपकी एक फिजिकल थेरेपी भी हो रही होगी कि आपकी इस एक्सरसाइज में आपका काफ़ी हद तक डिप्रेशन जो है वो दूर होगा। फिर उसके बाद फिजिकल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, यानी आप अपने जहन को चेंज करें, आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मिसाल के तौर पर आप महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बार बार जाने से आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप वहाँ पर खुश नहीं हैं, आप वो जगह तब्दील करें, आप वो जगह तब्दील करें और कोशिश करें कि ऐसी जगह पर जाएं कि जहाँ पर आपको सुकून मैसर हो। हमारे ज़िंदगी में दो लफ्ज़ बहुत अहमियत रखते हैं, एक एडॉप्शन और एक एडेप्शन। एडॉप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को अख्तियार कर लेना, एडेप्शन का मतलब होता है अपने आप को उस किसी दूसरी चीज़ के मुताबिक कर लेना। यानी हम अपनी ज़िंदगी में उस वक्त कामयाब हो सकते हैं कि अगर हम देखें कि कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है कि जो हमारे लिए सूटेबल नहीं, जो बार बार हमें परेशान करता है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस एनवायरनमेंट से खुद को हटा लें, उससे खुद को अलग कर लें। अगर हमारे पास ये अख्तियार नहीं कि हम उस एनवायरनमेंट से खुद को अलग कर सकें, तो बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि उसको हम एडॉप्ट कर लें, यानी उस एनवायरनमेंट को हम इख्तियार कर लें, हम उसी के मुताबिक खुद को ढाल लें, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक ढाल लें या फिर उस एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। ये सलाहियतें इंसान में मौजूद हैं, वो कर सकता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। मैंने अपने पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि छोटी छोटी चीज़ों से आपको खुशियाँ हासिल होती हैं। मिसाल के तौर पर आपका दिल चाह रहा है आइसक्रीम खाने का, आप जाएं आइसक्रीम खाएं, आपको किसी ने रोका नहीं। आप महंगी नहीं ले सकते, आप सस्ती ले लें, आप खाएं। आपका फ्रूट खाने को दिल चाह रहा है, आप फ्रूट खाएं। आपका एक नया लिबास लेने को दिल चाह रहा है, आप महंगा नहीं तो सस्ता लें, आपका दिल चाह रहा है। आपका जूता नया लेने को दिल चाह रहा है, आप जूता लें। आपका दिल चाह रहा है कि थोड़ी सी बाहर वॉक करने के लिए जाएं, आप जाएं। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप सही काम कर रहे हैं, ऐसा काम जिससे आपका जहन रिलैक्स होता है, आपको खुशी मिल रही है, आप वो काम करें, आप उससे खुशी हासिल करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। और अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करें, कोई ऐसा लाइफस्टाइल जिसकी वजह से आपको परेशानी है उससे आप खुद को हटा लें। आपके पास जितने वसाइल हैं उन वसाइल को इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि हाँ जी मेरे पास अगर करोड़ रुपए होते तब भी मैं खूबसूरत लाइफस्टाइल बना सकती थी, मेरे पास लाखों होते तब भी खूबसूरत लाइफस्टाइल बना सकती थी। आप कम पैसों में भी अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपके पास खूबसूरत ज़हन होना चाहिए, आपके पास अच्छी सोचें होनी चाहिए,
आपके पास इल्म होना चाहिए, आपके पास अखलाकियात होने चाहिए, आपके पास लोगों से बात करने के तरीके होने चाहिए, आपका बेहतरीन लाइफस्टाइल हो सकते हैं। बहुत से लोग आपकी कदर करेंगे, बहुत से लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर व फिक्र करें। तो आपकी ज़हन को चेंज करना है आपने, आपकी जो नेगेटिविटी है इसको अपने पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना है। मैंने पहले एक लेक्चर दिया कि आप किस तरह से मनफी सोचों को मस्बत सोचों की तरफ मुंतकिल कर सकते हैं। ये इसका एक पूरा तरीका है कि जो ही आपके जहन में नेगेटिव सोच आती है आप फौरन से झटका दें और उस नेगेटिव सोच को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। तो बेशक सामने वाला आपका वाकई नेगेटिव आपके बारे में कुछ कह रहा है, लेकिन आपने ये सोचना है कि वो नेगेटिव है, मैं नेगेटिव नहीं, लिहाजा अपने आप को अपने पॉजिटिव रखना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। तो आप इस तरह से डिप्रेशन की कैफियत से निकल सकते हैं। यानी आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए 3 चीज़ें मेन किरदार अदा करती हैं। आपकी सोशल थेरेपी, यानी आप सोशल कांटेक्ट रखें, किसी एक बंदे को अपना साथी बनाएंगे जिसके साथ अपनी तमाम बातें शेयर करें, सब बातें दिल में न रखें, वो आपको मजीद परेशान करेंगी। आप अपने भरे हुए जग को एक खाली गिलास में ढकेलते जाएं ताकि आपका जग का लेवल जो है वो सही रहे और वो लबालब भर के उलटने ना लग जाए। जब ज़्यादा पानी जग में पड़ता जाएगा तो एक दफ़ा ऐसा भी आएगा, एक ऐसा वक्त भी आएगा कि वो जग भी उलट जाएगा और टूट जाएगा। तो बेहतर ये है कि उस जग को खाली करते जाएं, किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करके कि जो कि आपका हमदर्द हो, दाना हो, जो आपसे सही माने में आपको मशवरा दे सके। वो आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, असातिज़ा भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी फिजिकल थेरेपी। आप एक्सरसाइज करें, मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेस करें, जिसके बाद आप एग्जॉशन का शिकार हो जाएंगे, थोड़ा सा आप थक जाएंगे, आपको नींद अच्छी आएगी और आप रिलैक्स महसूस करेंगे, आपकी एक एक्टिविटी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये कॉग्निटिव थेरेपी, आप अपने जहन को चेंज करें, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी ज़िंदगी में खूबसूरतियाँ लेकर आने की कोशिश करें। याद रखिए, जो काम आप करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में हर दफ़ा आपको वो मौका मिले कि आप वही काम करें जो आप करना चाहते हैं। कई दफ़ा आपको नए काम करने पड़ेंगे, ऐसे काम जिस काम की आपको तवक्को भी नहीं होगी कि वो काम आप कर सकते हैं, आप वो काम करेंगे और उसके बाद उससे आप रिलैक्स महसूस करना शुरू कर देंगे। तो यही वो एज होती है 60s की जिसमें कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट की लाइफ के बाद वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, उनको लगता है उनकी ज़िंदगी बेकार हो गई है। हालांकि वो उनकी वो ज़िंदगी होती है कि जिसमें वो एक्सपीरियंसेस लेकर इंतहाई ब्रिलियंट लाइफ दौर में जा चुके होते हैं। ये वो ज़िंदगी होती है कि जिसमें वो अपनी तमाम ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को लेकर एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप देखिए आपके अंदर कौन सी सलाहियत है, आप उस सलाहियत को बरोए कार लेकर आए, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को मसरूफ रखें। ज़िंदगी को डिप्रेशन से निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आप को मसरूफ रखें, आपका ज़हन मसरूफ होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह आप चाहते हैं वैसे ही ज़िंदगी मसरूफ हो। आपको किस्मत और आपकी तकदीर और आपके हालात उन चीज़ों की तरफ नहीं लेकर जाते जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, तो जिस तरफ वो लेकर जाते हैं आप उस तरफ चल पड़िए और उस तरीके को, ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। वहाँ से रास्ते निकालिए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये मेरा ईमान है कि इस दुनिया में आने वाला हर शख्स बेमकसद नहीं है, हर शख्स की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है उसने खुद सोचना है या फिर दूसरे उसको कभी बता देंगे। उसने गौर करना है कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, किन लोगों को मेरी ज़रूरत है, उनकी खातिर जीना है, उनके काम आना है और उन लोगों की खुशियों को हासिल करने में खुद को खुश करना है। जब आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाएगा तो आप खुद ब खुद डिप्रेशन से निकलना शुरू हो जाएंगे। बाज़ औक़ात हमें ज़िंदगी की पुरानी यादें, पुराने कोई पछतावे जो हैं वो भी डिप्रेशन में ले जाते हैं। बाज़ औक़ात हमने माजी में कुछ ऐसी बातें की होती हैं, ऐसे काम कर लिए होते हैं कि जो कि अच्छे नहीं होते, ना खुदा की नज़र में ना इंसानों की नज़र में। वो हमें हाल में या मुस्तक़बिल में हमें डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। हमें उन बातों का एहसास होता है कि वो गलत बातें हमसे होगी, वो गलत काम हमसे हो गए। ऐसी सूरत हाल में
آپ کے پاس معافی کا اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ غلط کر چکے ہیں ان سے معافی مانگ لیں، دل سے معافی مانگیں اور دوبارہ وہ حرکت نہ کریں، تو آپ ریلیکس فیل کریں گے۔ اگر آپ نے ایسا کوئی کام کر لیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا تو آپ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو معاف کرتا ہے، تو آپ دوبارہ وہ کام نہ کریں تو آپ کی زندگی ریلیکس ہو جائے گی۔ یعنی آپ اگر پرانے کسی ملال کی وجہ سے، پرانے کسی پچھتاوے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے تو اس کا حل بھی موجود ہے۔ اگر آپ مختلف قسم کے موجودہ حالات آپ کے ارد گرد ہیں ان کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ نیگیٹو ہیں تبھی آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، بعض اوقات آپ بہت اچھے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہوتا، لیکن لوگ آپ کے ساتھ اتنا برا کرتے ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم درست ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہم نے کسی کی حق تلفی نہیں کی، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اس کے باوجود لوگ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہماری حق تلفی کر رہے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں۔ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے درست کیا تو اللہ تعالیٰ اس بات سے اس چیز کا گواہ ہے، وہ ہمارا صلہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس دنیا میں نہ صحیح تو دوسری دنیا میں اس کا صلہ ہمیں مل کر رہے گا۔ لہٰذا ایسے صورتحال میں ڈپریشن کا شکار ہو جانا یہ آپ کی کمزور ایمانی کی نشانی ہے۔ لہٰذا ڈپریشن سے نکلنے کے یہ تمام طریقے ہیں، سب سے بہترین طریقہ ہے خود کو مصروف رکھیں، خود کو مصروف رکھیں، سوچیں کہ آپ کو اس دنیا میں اللہ نے کس لیے پیدا کیا، کیوں بھیجا ہے، اپنی زندگی کا مقصد سوچیں اور اس مقصد کو بروئے کار لائیں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی خوبصورت بنتی جائے گی۔ دوسروں کو دل آزاری نہ کریں، دوسروں کی دل آزاری کر کے کبھی آپ خوش نہیں رہ سکتے، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ دوسروں کی حق تلفی کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتے، آپ دوسروں کو پریشان کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتے، دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں، دوسروں کی حق تلفی ہرگز نہ کریں، دوسروں کی دل آزاری نہ کریں، یقیناً دل سے آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، آپ کو اپنی عبادات مستقل طریقے سے کرنی چاہیے، نماز کی پابندی رکھنی چاہیے، 5 وقت کی نماز اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ یہ آپ کو بہت سی پریشانیوں سے دور رکھ سکتی ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں پر عمل کر کے آپ بآسانی ڈپریشن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کون کون سی باتیں؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ کا یہ جو سوشل تھیراپی، آپ کا لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے، زیادہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، کوئی ایک بندے کے ساتھ آپ اپنے مسائل شیئر کریں، فزیکل تھیراپی ایکسرسائزز کریں، اور اس کے بعد کوگنیٹو تھیراپی اپنے ذہن کو چینج کریں، نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں، اپنے آپ کو مصروف سے مصروف ترین کریں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی خوبصورت ہونے لگے گی۔ یقیناً میری باتیں جو ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، آپ ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ کیا اس کے علاوہ بھی ڈپریشن کو کوئی علاج ہے، دوائیوں کے علاوہ، میڈیکل علاج کے علاوہ آپ خود سے کس طرح سے اس ڈپریشن سے خود کو نکال سکتی ہیں، تو میرے ساتھ اس چیز کو شیئر کیجئے، میری ان باتوں پر عمل کیجئے، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد آپ ڈپریشن کی کیفیت سے خود کو نکال لیں گے۔ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔